अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कर्नाटक टीईटी के लिए गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछे गए नफ्सियात के 10 सवालात वजाहत के साथ देखेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कर्नाटक टीईटी का एग्जाम शेड्यूल आ चुका है और आपका इम्तिहान 7 दिसंबर 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर न्यू बैच स्टार्ट की गई है, जिसमें आपका मुकम्मल सिलेबस कवर करवाया जाएगा और उसी के साथ आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। कंप्लीट नोट्स आपको ऑल सब्जेक्ट्स की अवेलेबल की जाएंगी और साथ ही साथ आपको 5000 प्लस एमसीक्यूज दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक पेपर की फ़ीस 499 रहेंगी और दोनों पेपर आप ज्वाइन करते हो तो 799 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। आँख के सामने जलती हुई अगरबत्ती को तेज़ी से दायरे की शक्ल में घुमाया जाए तो हमें जलता हुआ दायरा नज़र आता है। ऐसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ वाक़यात के तहत होने वाले इदहाम झेल में से किस गलतफहमी की वजह से होते हैं? नंबर 1, आदत और वाकफियत। नंबर 2, मखसूस तबई हालत। नंबर 3, दिली तबई हालत। और नंबर 4, साबिक़ा तजुर्बात। तो फ्रेंड्स, अगर आँख के सामने जलती हुई अगरबत्ती जो है दायरे की तरह यानी कि गोल घुमाए जाए तो हमें गोल नज़र आता है, यानी कि जलता हुआ दायरा नज़र आता है। तो ऐसे कुछ वाक़यात होते हैं जिसकी वजह से ऐसे इल्हामात होते। तो ये जो इल्हाम है, ये जो इल्हाम कहा जाएंगे उसको, इल्हाम तो नहीं बट उसको जो है तो क्या कहेंगे, इल्हाम से मुराद नज़रिया कंसेप्ट्स, उसको जो है तो आप समझ लीजिए। तो ये ऐसा यानी कि किस गलत फहमी की वजह से होता है? तो फ्रेंड्स, ये मखसूस तबई हालत की वजह से होता है, यानी कि उसकी जो तबई हालत है मीन्स वो बार बार जो है तो चेंज हो रही है दायरे की शक्ल में, इस वास्ते जो है ऐसा नज़र आएगा। लिहाजा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसकी याद आते ही वहाँ के असातिज़ा, उनकी शख्सियत, उनकी तदरीसी खूबियाँ वगैरह बातें झेल के मुतबादिल में से इस बयान के लिए कौन सा मुतबादिल सही है? यानी कि हम जो स्कूल में पढ़ते थे अगर उसके ताल्लुक़ से कोई चीज़ सामने आती है तो वहाँ के तमाम तर तस्वुरात हमारे जहन में आते। तो ऐसा ये जो कंसेप्ट है इसके अकॉर्डिंग दर्ज झेल मुतबादिल में से कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 है मशरूत ताल्लुक़। नंबर 2 है इशारती अलामत। नंबर 3 है जज्बाती रुकावट। और नंबर 4 है खुशी और गमी के जज्बात। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मशरूत ताल्लुक़, यानी कि रिलेशन की वजह से जो है तो इस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि झेल में से कौन सा इक्तिसाबी तरीका साइमन के नज़रिए के मुताबिक है? साइमन एक माहिर नफ्सियात है, तो कौन सा तरीका जो है तो इक्तिसाबी तरीका साइमन के नज़रिए के मुताबिक है? नंबर 1, गैर ज़रूरी बातों से गुरेज करना। नंबर 2, सज़ा के ज़रिए सीखना। नंबर 3, अगराज की तकमील के लिए सीखना। और नंबर 4, मसाइल के निजात या राह फरार के लिए सीखना। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, अगराज की तकमील के लिए सीखना। लिहाजा ये साइमन के नज़रिए के मुताबिक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते अगला सवाल है कि क़ुव्वत तख़य्युला की नशोनुमा करने के लिए मुअल्लिम के ज़रिए मुख्तलिफ़ सतह पर की जाने वाली कोशिश, मौलिम की सतह पर की जाने वाली कोशिश में से कौन सी मिसाल नामुनासिब है? नामुनासिब से मुराद यहाँ पर निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि 3 जो कोशिशें रहेंगी वो मौलिम से रिलेटेड रहेंगी, लेकिन एक मौलिम से जो तो मुख्तलिफ रहेंगी, उसकी सतह पर की जाने वाली कोशिश से मुख्तलिफ रहेंगी। लिहाजा ऑप्शन नंबर 1 है तस्वीर बनाना, अशिया तैयार करना, मुख्तलिफ परिंदों की नकल करना, इस तरह के मुख्तलिफ वाक़े तलबा को फ़राहम करना। नंबर 2, मुख्तलिफ उन्वानात के तहत लिखने के लिए कहना। नंबर 3, नए अल्फाज का तारुफ़ करवाते वक्त हम मायने अल्फाज और ज़ीदे बताए जाए। और नंबर 4, आज़ादाना तख़य्युल दिलचस्प होते हैं, इसलिए तख़य्युली कहानियाँ, भूतों की कहानियाँ बड़े पैमाने पर सुनाई जाए। तो फ्रेंड्स, अगर से बच्चों को भूतों की कहानियाँ सुनाई जाए तो वो डर जाएंगे और क्या कहेंगे, यानी कि वो रात में जो है तो डर कर उठ जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है। लिहाजा ये वाला ऑप्शन रॉन्ग रहेगा, नामुनासिब रहेगा। तख़य्युल से रिलेटेड क़ुव्वत तख़य्युल से मुराद ये जो मतलब कंसेप्ट होता है
जिसको ख़यालात उसको जो है तो ख़यालात कहेंगे, तख़य्युल से मुराद ख़यालात। तो ये आज़ादान तख़य्युल दिलचस्प होते हैं, इसलिए जो है तो तख़य्युली कहानियाँ, भूतों की कहानियाँ बड़े पैमाने पर सुनाई जाए, ये रॉन्ग रहेगा और ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में नामुनासिब पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला सवाल है, तामीरी ख़याल के मराहिल में मुनासिब सिलसिला कौन सा है? नंबर 1 पेज की तैयारी, तहरीक, सीना, जांच। नंबर 2 पेज की तैयारी, सीना, तहरीक, जांच। नंबर 3 तहरीक, पेज की तैयारी, सीना, जांच। और नंबर 4 तहरीक, सीना, पेज की तैयारी और जांच। तो फ्रेंड्स, तामीरी तख़य्युल के जो मराइल है उसमें लिहाजा पेज की तैयारी, सीना, तहरीक और जांच, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला सवाल है कि शुमारियाती औसत का दर्ज झेल में से कौन सा फ़ायदा है? नंबर 1 2 ग्रोह में मवाजनाती नताइज अक्स किए जा सकते हैं। नंबर 2 आदात तरतीबवार पेश करना। नंबर 3 अवहामी तस्वुर तैयार होता है। और नंबर 4 तमाम आदात का इस्तेमाल ना करें तो चलता है। तो फ्रेंड्स, शुमारियाती औसत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, लिहाजा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 कि 2 ग्रोह में मवाजनाती नताइज अग्ज़ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला सवाल है कि एहतिमाली ख़त्ते मुनहनी से मुंसलिक दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? नंबर 1 हासिल करने वाले ने दिए हुए फ़ीसद नंबरात को एहतिमाली ख़त्ते मुनहनी में मुनक़सिम करने पर वो नंबरात किन हुदूद में आएंगे ये बताया नहीं जा सकता। नंबर 2 सवालात के माबैन मुश्किल की सतह का तयन नहीं किया जा सकता। नंबर 3 ख़त मुनहनी की बनावट यकीनी तौर पर बताया नहीं जा सकता। और नंबर 4 एबिंगहाउस जर्मन माहिर नफ्सियात ने अहमाल का ख़त मुनहनी साबित किया है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कि सवालात के माबैन मुश्किल की सतह का तयन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला सवाल है कि आमोज़िश का ख़त मुनहनी के तहत हालत जमूद के कुछ बयानात दिए गए हैं, इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है? नंबर 1 कोई चीज़ सिखाते वक्त हालत जमूद कब आएंगी बता सकना। नंबर 2 हालत जमूद एक बार ही आती है। नंबर 3 हालत जमूद में तरक्की रुक जाती है। और नंबर 4 हालत जमूद से क़ब्ल और हालत जमूद के बाद तरक्की होती रहती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 कि हालत जमूद से क़ब्ल और हालत जमूद के बाद तरक्की होते रहती है, लिहाजा ये वाला बयान दुरुस्त रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला सवाल है कि मायनी समझने की हालत के तौर पर कई मरतबा मुताबिकत पैदा करके मवाजनाती यकसानियत के मौक़े पैदा करके मिसालों का इस्तेमाल करके सोचता रहता है। इस अमल को तहरीक देने और तेज़ रफ्तार करने की कोशिश झेल में से कौन से तरीके में की जाती है? नंबर 1 शबीहा। नंबर 2 अशिया का सिलसिलावार तरतीब। नंबर 3 सिलसिलावार मुताल्ला। और नंबर 4 अदाकारी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2 अशिया का सिलसिलावार तरतीब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला सवाल है तहरीरी काम, ड्राइंग, नक्शे बनाना, होम साइंस के कुछ अमली काम करना, खेल खेलना वगैरह तमाम बातों में झेल में दिए गए प्रोजेक्ट की कौन सी जमात बंदी की जा सकती है? नंबर 1 मिसाली प्रोजेक्ट। नंबर 2 मसाइली प्रोजेक्ट। नंबर 2 तख्लीकी प्रोजेक्ट। नंबर 3 दिलचस्प व तफरीही प्रोजेक्ट। और नंबर 4 महारती प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4 महारती प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही शार के 2-3 नज़में अलहदा तौर पर सिखाना, इसके तहत शार के कुछ मंजूमात की खुसूसियत और शायरी के बारे में उसके किरदार की मालूमात तलबा को देना, मिसालें और तकमीली हवाले तलबा को मुहैया कराना झेल में से कौन से तरीक़े में किया जाता है? नंबर 1 मरबूत तरीक़ा। नंबर 2 तनकीदी तरीक़ा। नंबर 3 तकरीरी तरीक़ा। और नंबर 4 इकाई मंसूबे का तरीक़ा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है तो तनकीदी तरीके में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मसाइल को तलाश करके उसको हल करने की सलाहियत तलबा में नशोनुमा की जाती है, वैसे ही
हासिल शुदा मालूमात का तज्ज़िया और जमातबंदी करके उसमें से तसव्वुरात की नशोनुमा करने की सलाहियत तलबा में नशोनुमा की जाती है, तब झेल में से कौन से नमूनों का इस्तेमाल होता है? नंबर 1 अमल और रद्द-अमल का नमूना, नंबर 2 समाजी बैनुल अमल का नमूना, नंबर 3 इनफरादी तरक्की का नमूना और नंबर 4 मालूमात के अमल का मॉडल नमूना। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4 मालूमात के अमल का मॉडल नमूना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से अपाइज होने की कौन कौन सी वजूहात है? नंबर 1 पोलियो, हड्डियों की टीबी, जुज़ाम, मॉइस्थीमिया, नंबर 2 रीढ़ की हड्डी पर ज़र्ब, नंबर 3 लकवा, फालिज, अर्कुन्निसा, जोड़ों का मर्ज और नंबर 4 मस्कुरा बाला तमाम। तो फ्रेंड्स अपाइज होने की कौन सी वजूहात है, लिहाजा इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स दर्ज बाला यानी कि मस्कुरा बाला तमाम तर जो पॉइंट्स है पोलियो, हड्डियों की टीबी, जुज़ाम और उसी तरीके से रीढ़ की हड्डी पर ज़र्ब, लकवा, फालिज, अर्कुन्निसा, जोड़ों का मर्ज और मॉइस्थीमिया वगैरह ये जो है तो अपाइज होने के वजूहात है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तस्वीर के क़याम तस्वुर के क़याम का ये नमूना ख़ुद ज़ब्ती के नमूने, ज़हनी तनाव को कम करने के तरीके, ख़ुद एतमादी तरबियती नमूना, बराह रास्त तरबियती नमूना, ये तमाम नमूने दर्ज झेल में से किस ज़ुमरे में शामिल हैं? नंबर 1 मालूमाती अमली नमूना, नंबर 2 इनफरादी तरक्की का नमूना, नंबर 3 बर्ताव में तब्दीली का नमूना और नंबर 4 समाजी बैनुल अमल का नमूना। तो फ्रेंड्स दर्ज वाला तमाम तर जो नमूने हैं लिहाजा वो बर्ताव में तब्दीली के नमूने हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशमूली तालीम मजमूई तालीम में तमीज़ करने वाला कौन सा बयान दुरुस्त है? नंबर 1 मशमूली तालीम में तालिब इल्म इज्तिमाई तौर पर आमोजिश करते हैं, नंबर 2 मजमूई तालीम में मखसूस वसाइल की सहूलतें नहीं होती, नंबर 3 मशमूली तालीम के निसाब तालीम में तब्दीली होती है और नंबर 4 मजमूई तालीम में तालिब इल्म की आमोजिश इनफरादी होती है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कि मशमूली तालीम के निसाब तालीम में तब्दीली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़ाती मुताल्लिक़ के तरीक़े से मुंसलिक दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? नंबर 1 फ़र्द के मुस्तक़बिल में होने वाले बर्ताव का मुताला किया जाता है, नंबर 2 मुस्तस्ना बर्ताव का मुताला किया जाता है, नंबर 3 इस तरीक़े में उमूदी यकसां उम्र के ग्रुप के कई बच्चों का मुताला किया जाता है और नंबर 4 इस तरीक़े में फ़र्द के पैदाइश से लेकर उस उम्र तक के बर्ताव का मुताला किया जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2 मुस्तस्ना बर्ताव का मुताला किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफरादी तौर पर पाए जाने वाली खुसूसियत की बिना पर यूक्रेट्स शख्सियत के दर्ज झेल में से कौन सी दर्जाबंदी की है? तो फ्रेंड्स यूक्रेट्स जो है तो ये यूनानी मुफक्किर है, लिहाजा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि इनफरादी तौर पर पाए जाने वाली खुसूसियत की बिना पर यूक्रेट्स यानी कि यूनानी मुफक्किर जो है तो उसके अकॉर्डिंग दर्ज झेल में से कौन सी दर्जाबंदी की है? लिहाजा ऑप्शन नंबर 1 है काहिल, गुस्सावर, पुरजोश और मुकाबिल, नंबर 2 है फरेबा, ताकतवर, मजबूत हड्डियों वाले, नंबर 3 है बातिनी और ज़ाहिरी बर्ताव और नंबर 4 है मोटा ताज़ा, तंदुरुस्त और कमज़ोर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 1 काहिल, गुस्सेवर, पुरजोश और मुकाबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला सवाल है हार्डर्स के बैनुल अमल के तज्ज़िये में मुशाहिदाती तरीके से दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल नामुनासिब है? नंबर 1 कमरे जमात में मुशाहिदा करने वाले के सामने मौल्लिम और मुतालिम की नशिस्तें वाज़ेह हो, नंबर 2 मौल्लिम को बर्ताव के अक़साम की फ़हरिस्त याद हो, नंबर 3 हर 5 सेकंड में दरमियानी अमल को दर्ज किया जाए और नंबर 4 इब्तिदाई 10 से मुशाहिदा करने वालों के नुकात को दर्ज करना। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 हर 5 सेकंड में दरमियानी अमल को दर्ज किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्तिहान में नाकामयाब होने वाले तलबा को असातिज़ा ने दर्स सही तौर पर अंजाम नहीं दिया। असातिज़ा ने उनके पर्चों की जांच सख्त की,
ऐसे ख़यालात का इजहार अगर मुताल्लिम करता है, यहाँ पर फ्रेंड्स मुताल्लिम से मुराद तालिब इल्म होता है यानी कि स्टूडेंट, तो दर्ज झेल से कौन सी तहफ़्फ़ुज़ी टेक्निक का वो इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि तलबा जो है तो तालिब इल्म यहाँ पर कौन सी तहफ़्फ़ुज़ी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा नंबर 1 है इनकारी, नंबर 2 है तकमीली, नंबर 3 है तशहीरी और नंबर 4 है इस्तिखराजी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा नंबर 3 तशहीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि ब्रूनर के पेश करदा ज़हनी नशोनुमा दर्ज झेल में से कौन सी खूबी नहीं है, यानी कि ब्रूनर ने जो ज़हनी नशोनुमा का नज़रिया पेश किया है, लिहाजा उसके अकॉर्डिंग कौन सी खूबी यहाँ पर नहीं है। ब्रूनर ये भी एक माहिर नफ्सियात है। नंबर 1 है तदरीस से क़ब्ल तश्कील, नंबर 2 है इल्म की तश्कील, नंबर 3 है सिलसिलावार तरतीब और नंबर 4 है बर्ताव। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4 बर्ताव। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम तर क्वेश्चन आपको बखूबी समझ में आ गए होंगे। अगर किसी का कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो आपको कैसा लगा वो भी जो है तो आप कमेंट कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही कम वक्त